दोस्तों, अपनी कुल देवी को कौन प्रसन्न करना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कुल देवी की कृपा सदा बनी रहे। परंतु बहुत से व्यक्ति तो अपनी कुल देवी के बारे में जानते ही नहीं, और जो जानते हैं वो भी ये कई बार कहते हुए सुने गए हैं कि हमारी कुल देवी हम पर नाराज हैं, हमारे कार्य नहीं बनते। कुल देवी के कार्य होते हैं दोस्तों, घर में खुशहाली, घर में सुख शांति धन का प्रदान करना, विवाह आदि में योगदान करना और संतान सुख को बढ़ाना, यह कुल देवी के कार्य हुआ करते हैं। जिनके ऊपर कुल देवी की कृपा बनी रहती है, उनको किसी प्रकार की कोई मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। पर दोस्तों, ऐसा अगर नहीं है, या आप मानते हैं कि कुल देवी हम पर खुश नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि कुल देवी की कृपा बराबर नहीं आ रही है, चलो कोई बात नहीं। आ जाते हैं हम आज के विषय पर कि नवरात्रि में एक ऐसी देवी जो कि दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जो कुल देवी के समान ही काम करती है। और नवरात्रि में यदि इस देवी की पूजा की जाए या इनसे अपनी अर्जी लगाई जाए, तो कुल देवी के समान ही आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आ जाते हैं वह देवी है कौन सी, और आपको उनसे क्या मिलेगा, और आपको इनकी प्रार्थना यानी अर्जी कैसे लगानी है। दोस्तों, माँ कात्यायनी देवी, जब छठा नवरात्र आता है, यानी जब षष्ठी आती है नवरात्रि की, उस दिन यह देवी का दिन हुआ करता है, माँ कात्यायनी देवी का। और इस दिन इनकी शक्तियां भरपूर मात्रा में हुआ करती हैं। दोस्तों, अब आपने षष्ठी तिथि को यानी छठ को, अब ये सोमवार को तो द्वितीय और तृतीय एक साथ दोनों आ गई। अब चतुर्थी मंगलवार को, अब पंचमी बुधवार को, अब षष्ठी बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार को ये षष्ठी तिथि आए। दोस्तों, इस माँ की एक खासियत है कि जैसे माँ दुर्गे देवी की सवारी सिंह होती है, इसी प्रकार से इस देवी की सवारी भी सिंह ही है। इसका स्वर्ण के समान चमकीला रूप हुआ करता है, 4 हस्त वाली, 4 हाथों वाली, एक हाथ में तलवार, एक में कमल, 2 हाथ आशीर्वाद देते हुए अभय मुद्रा में आपको दिखाई दे जाए। पर आपके पास फोटो है या नहीं है, आप इस चीज की चिंता बिल्कुल ना करें। आप तो केवल माँ दुर्गे की तस्वीर अपनी लगा लें इस दिन नहा धो करके, और अपना एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लें और दीपक के सामने रखें एक गुलाब का फूल। आप सोच रहे होंगे कि जब इनके हाथ में कमल का फूल है तो फिर गुलाब का फूल क्यों। दोस्तों, गुलाब का फूल ही चढ़ाया जाता है, और गुलाब के फूल से ही अर्जी लगती है। गुलाब के फूल में अत्यधिक सुगंध होती है और माँ को यह अति प्रिय होता है। चलो, आ जाते हैं अपने विषय। दोस्तों, जब आप दीपक के सामने एक गुलाब का फूल रखेंगे तो आपने थोड़ा सा कच्चा दूध और रख लेना है। और सबसे पहले तो आप माँ कात्यायनी देवी का ध्यान करेंगे कि हे माँ कात्यायनी देवी, आए और अपना स्थान ग्रहण करें। इतना बोलने के बाद आपने दूध से
अपनी उंगली से ही, अनामिका उंगली से, छोटी के पास वाली उंगली से 3 बार दूध के छींटे इस पुष्प पर लगा देने हैं और 3 बार ही माँ दुर्गे की तस्वीर पर लगा देने हैं। बस दोस्तों इतना सा आपका काम है। इतना काम करने के पश्चात दोस्तों आपने कम से कम 21 मंत्र यह पढ़ने हैं। अब यह मंत्र आपको यदि याद नहीं होते हैं तो लिख करके बोल दें, फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं ना। और मंत्र भी बड़े आसान हुआ करते हैं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी सकल कार्ये सिद्धर्थम नारायणी नमोस्तुते। मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा और मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बहुत से हमारे प्रेमी डिस्क्रिप्शन के बारे में तो जानते ही नहीं हैं, तब मैं अब धीरे धीरे करके बता देता हूं कि जहां हमारा हेडिंग लिखा हुआ होता है उसको टच कर दें, डिस्क्रिप्शन खुलकर आ जाएगा और उसमें यह मंत्र मिल जाएगा। उतार लिया करें दोस्तों, बाद में आपको दिक्कत आती है कि मंत्र कहाँ मिलेगा, वीडियो निकल जाता है। दोस्तों इस मंत्र को 21 बार करना और दोस्तों ये षष्ठी वाले दिन जो गुरुवार को आ रही है इसी दिन आप कर लेना। और दोस्तों अपनी अर्जी बोल देना, प्रार्थना बोल देना जो आप चाहते हैं। आपको दिक्कत है, विवाह की दिक्कत है, संतान की दिक्कत है, संतान सुख नहीं है, धन की कमी है, सुख ऐश्वर्य जो चाहेंगे दोस्तों वही मिलेगा जो आप कुल देवी से चाहते हैं। और जो कुल देवी देती हैं आपको वही माँ कात्यायनी देवी आपको प्रदान करेंगी। पर आप एक बार विश्वास करके जरूर देख लें। दोस्तों अब यह जो कच्चा दूध बचता है इसको आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। आपके पास आपने तो 3-3 छींटे ही लगाने हैं, अब इसको किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। और अगले दिन ये जो फूल की पंखुड़ियां हैं इसको भी अपने गमले में छोटा छोटा करके डाल देना। दोस्तों बस इतना सा काम है और यह उपाय बड़े छोटे हुआ करते हैं, पर आप इस पर विश्वास जमाएंगे आपके कार्य तुरंत सिद्ध हों। और अच्छा लगता है दोस्तों तो किसी को भी, अपने प्रेमी को इस वीडियो के बारे में बता देना। और थोड़ा अच्छा लगता है तब लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।